ऋषि सुनक ने लगाई इलीगल तरीके से देश में रहने वालों की क्लास। क्यों ये सब भारत में सक्सेसफुल नहीं हो पाता? क्यों एनआरसी पर देश में विरोध होता है? और क्यों देश के लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में हित का कुछ भी होने नहीं देना चाहते? चर्चा करने वाले हैं आज इन सभी विषयों पर आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आज ऋषि सुनक यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपनी असेंबली में इस बात पर मोहर लगाई है, बयान दिया है कि इलीगल तरीके से जो बाहर से आने वाले इमिग्रेंट हैं उन सभी पर जो है बैन लगा दिया जाएगा। बाहर से गैर कानूनी तरीके से यानी कि इलीगल तरीके से किसी भी आने वाले को रोक दिया जाएगा, चाहे वो जल के रास्ते से आता हो, चाहे किसी भी तरीके से देश में एंट्री करता हो। ऋषि सुनक का कहना है कि हमारे देश में केवल वही लोग रहने चाहिए जो हमारे देश के मूल निवासी हैं और हमारी बनाई गई नीतियों का, हमारे रोजगार का केवल उसे ही फायदा मिलना चाहिए। क्यों कोई और आके हमारे हक का चीज हमसे छीने और हमारे हक की कुर्सी पर बैठे? वाकई बहुत अच्छा रूल है। इससे पहले अमेरिका में ये चीज पहले से ही लागू है। अमेरिका में भी ये सेम रूल लागू है। बाहर से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ बैन लगाया गया है, क्योंकि वहां पर भी मेक्सिको से ऐसे कई लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से देश में आकर बैठ जाते हैं और देश की सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। अब उसी रेस में ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो एक रूल आज ब्रिटेन में आज लागू हुआ है वो हमारे देश में 2 साल पहले यानी कि 2020 में ही लागू हो जाता। आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सीएए एनआरसी की। एनआरसी क्या था? जो आज ब्रिटेन में हो रहा है वही एनआरसी था। लेकिन तौबा तौबा, यहाँ के मुसलमानों को तो लगा हमारे देश में से मुसलमान खत्म ही हो जाएगा। हमें तो ये लोग लूटने की कोशिश कर रहे हैं, पीटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी ने देखा 2020 के वो दंगे जब देश में आगजनी की गई एनआरसी के विरोध में, उनमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला प्रथम नंबर पे था मुसलमान और बाकी थे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान, जो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसते हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि उन सभी लोगों के पास आज दिल्ली में फ्लैट्स भी मिले हुए हैं और सभी के पास वोटर आईडी है और आधार कार्ड है। सभी को चुनावों में वोट देने का भी अधिकार है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। आप समझ ही गए होंगे कि एनआरसी के विरोध में कौन लोग थे जो गैर कानूनी रूप से हमारे देश में घुसे हैं और आज हमारे देश के निवासी बन के बैठे हैं, जिनका सपोर्ट करती है हमारी वोट बैंक की राजनीति। तो यदि एनआरसी का उस समय विरोध ना हुआ होता तो आज जो रूल ब्रिटेन में लागू होने जा रहा है वो हमारे देश में 2 साल पहले ही वो कानून लागू हो गया होता। लेकिन यहाँ पर कमी किस चीज की है? आप देखिए, ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, वो एक भारतीय मूल के निवासी हैं, यानी कि वो भारतीय हैं। वहां पर माइनॉरिटी होने के बाद भी यानी कि एक बहुत छोटा हिस्सा कवर करते हैं वो वहां की जनता का, बाकी सभी लोग अंग्रेज हैं। लेकिन फिर भी वहां पर एक भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आया, किसी प्रकार का कोई विरोध ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने बोला, सबने एक्सेप्ट कर लिया, किसी प्रकार का नो डिस्कशन का मतलब कोई मैटर ही नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ मेजोरिटी में होने के बाद भी, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं भारत में, लेकिन फिर भी एनआरसी का जिस तरीके से विरोध हुआ वो हम सभी ने देखा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार यहाँ पर कमी किस चीज की है? हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति चलती है। अगर एनआरसी लागू हो जाता तो देश में से इन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को निकाल फेंक दिया जाता और जो लोग इन लोगों के वोटों पर ही जीते हैं उनका क्या होता? वो देखना ही नहीं चाहते कि हमारे देश का जो प्रधान सेवक है, जो एक प्रधानमंत्री हमारे हित में काम कर रहा है, वो होने ही नहीं देना चाहते हैं। केवल एक प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि एक हिंदू मूल का व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मेजोरिटी होते हुए भी ऋषि सुनक का किसी ने विरोध नहीं किया। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो आज भी कितने देशों पर हुकूमत करता है, लेकिन फिर भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एक हिंदू बहुसंख्यक होते हैं भारत में, लेकिन फिर भी इस चीज का विरोध होता है, जबकि एनआरसी में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो देश के
मुसलमानों के लिए तो था ही नहीं, वो सब आते हैं, उसमें केवल एक वर्ग के लोग नहीं थे, वो भी बाहर के लोगों के लिए था वो। जो जो हमारे देश की जो जितनी भी दीवारें सटी हुई हैं, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, अफ़गानिस्तान हो गए, वहाँ से आने वाले जो अल्पसंख्यक थे, उनके लिए ये कानून था, लेकिन फिर भी देश में इतना बवाल मचा। इसके पीछे की यदि आप प्रोपेगेंडा सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएँगे, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और मेरा बताना आप लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये लोग चाहते ही नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम मोदी से है क्योंकि मोदी इज़ इक्वल्स टू हिंदू। हिंदू में भी ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो अपनी देश की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देश में एक ऐसे बड़े वर्ग को ये पनाह देना चाहते हैं जैसे कि बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, घुसपैठी या आतंकवादी, उनको पनाह देना चाहते हैं जिनका काम ही है केवल हिंदू विरोध करना, हिंदुओं को इस देश से खत्म करना। तो ऐसे में विरोध होना तो लाज़मी है, यहाँ पर हर तरीके से विरोध होगा, हर कानून का विरोध होगा क्योंकि प्रॉब्लम मोदी से है, क्योंकि मोदी देश के हित के बारे में सोचता है और मोदी हिंदू है। वो सनातन धर्म के बारे में सोचता है, इसीलिए ये बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मोदी के खिलाफ। चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे बड़े-बड़े पत्रकार हो, राजनेता हो, उनका केवल एक ही मकसद है मोदी को उस कुर्सी से हटाना। और जिस दिन मोदी उस कुर्सी से हट जाएगा, देश का क्या हाल होने वाला है, मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ब्रिटेन में और भारत में। ब्रिटेन हमारे देश में चाहता है कि कोई भी ऐसा अराजक तत्व ना आए जो हमारे देश के जो लाभ हैं, जो हमारे देश के संसाधन हैं, उस पे अपना हक जताए, ये फ़र्क है। और भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि देश में जो बहुसंख्यक है हिंदू, उसे खत्म कर दिया जाए और बाहर से ऐसे तत्वों को लाया जाए जो केवल और केवल हिंदू विरोध चाहते हैं, हिंदुओं को इस देश से खत्म करना चाहते हैं। ये पहली बार ब्रिटेन में नहीं हुआ है, इससे पहले अमेरिका में ये चीज़ पहले से ही लागू है। मेक्सिको के साथ अपनी बाउंड्रीज अमेरिका बना चुका है। मेक्सिको से जो लोग बाहरी ताकतें आती थीं, गैर कानूनी रूप से उन सभी चीज़ों को खत्म कर चुका है अपनी देश की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता ही है कि बाहर से ऐसे नेगेटिव तत्व देश के अंदर आएँ और देश में हिंदू विरोधी, सनातन धर्म के विरोधी राजनीति चलाए। यहाँ पर मोदी यदि सनातन धर्म को नहीं मानता, अपनी संस्कृति को नहीं मानता, तो मुझे नहीं लगता शायद किसी को उससे आज प्रॉब्लम होती, लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि मोदी जी ऐसा व्यक्तित्व हैं जो अपनी संस्कृति के साथ आज तक जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है भारत में और बाहर के देशों में। और जब तक ये एक नेगेटिव तत्व देश में से खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता है। आप तो बस प्रार्थना कीजिए कि जब तक नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, हमारे देश के लिए कुछ ऐसा कर जाए जो हमारा देश, हमारे देवी-देवताएँ सुरक्षित रहें, वरना देश का क्या होने वाला है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। लेकिन सोचिएगा ज़रूर जो मैंने आपसे कहा है और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।